कह रहे हो? क्या है? लूना चंद्र ग्रहण लगा हुआ हमारे कैमरास पे। रेशु जी आपका कैमरा तो अच्छा चलता है, आप ऐसा मत बोलिए। सोपती जी आप भी ऑन कर लीजिए, साहू जी, पुनीता सदाना जी, हितेन जी, राजेश पारिक जी तो रेडी हैं कि वो उसके बंदे हैं, क्या बोलते हैं, सिनेमा के बंदे हैं। कविता गुप्ता जी, हाँ जी, रेनू डिंगरा जी। अंकित जी मैं आपको स्पेशल अलग से बना के भेज दूंगी बिकॉज आई एम इन माय नाइट सूट। कोई बात नहीं, आप हमेशा कैमरा ऑन करते हैं, आज नहीं करेंगे सोचो। नहीं मैं हमेशा करती हूँ, आज मैं स्नेहा जी आप भी हमें नेपाल का बैकग्राउंड दिखाइए, स्नेहा जी आप भी ऑन कर लीजिए। साहिल भाटिया जी, अच्छा साहिल को, हाँ जी ठीक सर। है, साहिल तो फोटो जाने क्या, उसको कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। ठीक है, रेशु जी आदमी करिए ना, रमेश जी, राजेश पारिक कर ही मैं लिए। जिनको पढ़ा रहा हूँ आज पहली बार देख रहा हूँ, क्लास खत्म हो गई, देखा ही नहीं किसको पढ़ा दिया। अच्छा, वो ये सारे लोग ना 7-8 महीने से हैं हमारे साथ। श्वेता शायद 1 साल से होंगी। अच्छा, नेपाल का है वो? हाँ वो नेपाल का है ना। कौन सर? नेपाल कौन सा जगह? सर अभी अभी वो नहीं बनाना, पर्सनल कुछ नहीं बनना है। हाँ जी, सोपती जी ऑन करिए, तो अनिल कुमार सोपती जी, चलो ऑन कर लिया, ठीक है। अब एक एक करके आप रिव्यू दे सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं, हितेन जी से स्टार्ट कर लेते हैं। हितेन जी, अभी तो बहुत लोग ने बंद रखा है, मैं सबको बोल रहा हूँ, अब क्या बोल सकता हूँ ना, आग्रह ही कर सकता हूँ। तो फिर कंट्रोल करो। हरमन जी, हरमन जी। सर फादर के साथ तो इस वक्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और कोई जो कर सकता है निपट नहीं कर रहा? सर मैं जी, हाँ जी, साहिल जी प्लीज आप बोलिए। सर मैं इसमें लेट कमर था इसमें आपके कोर्स में, पर काफी अच्छा कोर्स था ये, और बहुत अलग नॉलेज मिली और रियल नॉलेज मिली इसमें, और आपने बियॉन्ड जाके पढ़ाया है इसमें, सो थैंक यू सर। थैंक यू साहिल जी, थैंक यू, थैंक्स साहिल जी। श्वेता जी खुद भी एक बहुत अच्छे ओकल्टिस्ट हैं एंड बहुत सारे कोर्सेज श्वेता जी जानती हैं, मतलब इज वेरी गुड इन ओकल्ट साइंस। हाँ जी श्वेता जी। हाँ सर, लेकिन फिर भी इस कोर्स से काफ़ी कुछ नया सीखा, और जैसे हमने डिसाइड किया था उससे काफ़ी कुछ आपने एक्स्ट्रा भी डिलीवर किया। थैंक यू श्वेता जी, थैंक्स टू धीरज सर। हाँ जी थैंक यू। ठीक है, अंकित जी मैं बोलूंगा। हाँ जी साहू जी प्लीज बोलिए। ये जो आपका कोर्स था, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एप्रीहेंसिव था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मतलब कोई खास बैकग्राउंड नहीं था मेरा, ना न्यूमरोलॉजी में ना एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन पहले जब मैं कोई कुंडली देखता था तो एकदम सर घूमने लगता था, लेकिन आज एक महीने के बाद कोई 10 या 11 क्लासेस हुए हैं, अब उसको देखकर मुझे अब समझ आ जाता है कि ये जो ग्रह हैं, ये राशियां हैं, ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आता है। अभी बस प्रैक्टिस की बात है। आपने बहुत अच्छा समझाया है इसको पूरे क्लास में, बहुत ही शांति से हमारे सवालों का जवाब भी दिया आपने, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू एंड थैंक्स टू यू कि आपने ना ग्रुप को मोटिवेट करके रखा, क्योंकि ग्रुप में क्या हो रहा था ना कि ग्रुप में ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्टिव रखते हैं ना ग्रुप को, तो पूरा ग्रुप एक्टिव हो जाता है। तो थैंक्स टू यू एज वेल कि आपने ग्रुप को इतना एक्टिव रखा और लोगों की बातों का आप बहुत रिप्लाई कर रहे थे, हम नहीं कर पाते थे तो आप करते हो उसको, तो थैंक्स टू यू एज वेल। हम लोगों को एक्टिव, जितनी कम्युनिटी एक्टिव होगी उतनी साइंस फैलेगी ना। कल को अगर आप जाके कहीं पढ़ाते हो या कंसल्ट करते हो तो साइंस भी वो होती है ना, मतलब साइंस भी इवॉल्व होती है। तो जितने एक्टिव मेंबर्स होंगे ना नाड़ी के, उतना सबके लिए अच्छा है। थैंक यू। राजेश पारिक जी। बहुत ज्ञान पाया आप लोग से, और मैं तो आर्ट का आदमी हूँ, आपको पता है, आर्किटेक्ट कर रहा हूँ, कभी स्टेज, कभी ये कभी वो, मगर इस बात का ज्ञान नहीं था। अचानक कोरोना की वजह से कुछ फेसबुक पे आपकी लिंक देखी, पता नहीं किस प्रेम जाल में फंस गए आपके साथ और शुरू हो गया। अब ये लगता है कि बहुत अच्छी सी जर्नी हुई है, बहुत कुछ ज्ञान पाया हूँ। हो सकता है पिछले दिनों में जब रिटायर होंगे शायद होंगे तो कुछ ये काम आएगा टाइम पास करने के लिए, और मन को बहुत ही शांति और अच्छी तरह से विषय मिला। मगर एक बात हो गई, इससे ये हो गया कि वाइफ से बात कम हो गई। वो कहते हैं कि आप बात ही नहीं करते, आते हो क्लास है हमारा, बस ये बैठते हो, ये करते हो, शांति शांति शांति। बहुत अच्छा। राजेश पारिक जी आपकी एज कितनी है एक बार बताओ, क्योंकि मैं बड़ा इस चीज से वो हूँ कि इतनी एज में हम लोग आज 14th हुआ।
हैं? आज 14 मार्च, हाँ 18 मार्च जन्मदिन आ रहा है। अच्छा अच्छा, आपका मतलब कितनी एज कितनी है ये बताइए? 57, 63 ईयर कंप्लीटेड। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू ठीक सर, है, बहुत जज्बा आपने बहुत हाई रखा है, इतनी एज में भी सीख नहीं रहे नहीं, हो। और भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है अभी। मैं हमेशा, बहुत लोगों के फोन आते हैं, मैं कहता रहता हूँ कि भैया मैं भी आपके जिंदगी में पीछे stop पीछे मत हूँ करो। सर। हाँ, जिंदगी में स्टॉप मत करो पढ़ना, अंत तक पढ़ो। बहुत कुछ है, बहुत गहराई है जिसकी कोई अंत नहीं है, और आपको हमेशा ऊंची आशाएं सर कराएगा, आपको मानसिक बना के रखेगा कुछ ना कुछ। तो बहुत ही मान रखता है, और अभी भी चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आज आपने लिखा ना कि टुडे इज अ फाइनल क्लास में रो रहा था कि और कुछ आगे करना है। ठीक है, थैंक यू। रीना जी। थैंक यू जी, थैंक सर, एक होता है टीचर, एक होता है गुरु। टीचर्स बहुत मिलते हैं, गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप में और धीरज जी में जो गुरु दिखे हैं हमें, और जो गाइडेंस हमें मिली है एस्ट्रोलॉजी की, नाड़ी की, आई थिंक इट हैज़ जस्ट हुक्ड अस सो वेल कि अब ऐसा लग रहा है पूरा कोर्स होना चाहिए। अब मतलब एक लेवल अप। हाँ, आधा अधूरा वाली फीलिंग आने लग गई है, जबकि जो आपने सिखाया बहुत बढ़िया है। लेकिन वो एक चाह होती है ना, एक गुरु जो बोलते हैं उंगली पकड़ के चलाते हैं। आई थिंक आप दोनों वो बहुत ही सुंदर ज्ञानी गुरु हैं, जिनको अब ऐसे लगता है जुड़ना परमानेंटली ही फायदेमंद रहेगा हम सबका। चलो थैंक यू रीना जी, थैंक यू। थैंक यू। आप भी बहुत पेशेंटली बोला, आप भी खुद पेशेंस रखा आपने बहुत कोर्स में। थैंक यू सर, अभी भी सीख रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ देंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, ठीक है। हितेन जी प्लीज बोलिए। हितेन जी, पहले तो मेरी आपसे वो है कंप्लेन, आपने प्रैक्टिस कम करी। मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मत पीछे हटिए, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। म्यूट करो ना, अपने आप को अनम्यूट करो। जी नमस्ते सर। जब ये कोर्स की बात हुई थी, तो बात हुई थी कि कुछ रूल्स आप लोग सीखेंगे, तो आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली कि भाई चलो कुछ रूल्स सीख लेंगे और काम हो जाएगा। और कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि कुछ उस समय वास्तु के कुछ कोर्सेस बहुत सस्ते में ऑफर हो रहे थे, तो मैंने उन सब में भी एडमिशन ले लिया कि चलो ये भी मैनेज हो जाएगा, वो भी मैनेज हो जाएगा। अभी जब यहाँ आके सर मैंने जब देखा और इतनी सारी चीजें, और जैसे अरुण जी ने कहा कि भाई कुंडली को देख के दिमाग घूम जाता था, पहले वही मेरा भी होता था, और सारी चीजें सर जब डिकोड होना चालू हुई, अब मैं सर वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सारी चीजें एक साथ आ गई। तो मैं डेफिनेटली सर वर्कआउट करूंगा इसके ऊपर, और आपकी सारी कंप्लेन सर जरूर दूर कर दूंगा। और बहुत मजा आया सर, और काफी नई चीजें सीखी। कभी कभी तो सेल्फ डाउट हो जाता है सर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट आप लोगों का गाइडेंस है तो मैं जरूर कर लूंगा। और वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया सर आप लोगों में देखी मैंने, आप में और धीरज सर में, मतलब हर चीज में सर नए नए रूल्स और नई नई चीजें, और मतलब बिलीव नहीं होता है कि इतनी सारी चीजें आदमी मेमोराइज कैसे कर सकता है। और ये जो सर रीना जी ने कहा जो कि गुरु वाली चीज, तो वो तो सर मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि मतलब गुरु है सर आप लोग, वो टीचर और गुरु का जो डिफरेंस है। तो मतलब बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत वंदन। हम लोग का हाथ पकड़ के रखिए सर, बस इस तरह आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। एंड ना, आप कोर्स में आपने कम क्वेश्चन पूछे हितेन जी, मुझे लगता है और क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, बट वो प्रैक्टिस की वजह से नहीं पूछ पाए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आप एक्सेल करोगे ना। शायद पहली क्लास थी इसलिए ऐसा हुआ है ना। हाँ सर, मतलब एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का एकदम भी कुछ बैकग्राउंड नहीं था, और साथ में सर मैंने वो कहा ना कि मैंने बहुत लाइटली ले लिया था इस कोर्स को, कि बस 2-4-5 रूल सीखेंगे। और जब आपने सर वो फर्स्ट जो डेमो क्लास दिया था ना कि वीनस को घुमाया और शादी पक्की हो गई, तो मैंने कहा कि चलो इस तरह से। अभी सर हुआ क्या कि जब वो एस्पेक्ट और कंजंक्ट और ये सब जब आने लगा ना, अब हर दिन सर कुछ नया पकड़े और नए रूल आ जाए तो फिर से माथा घूम जाए। तो हम लोग यही चाहते थे कि ये घुमाएं। हमारी बात यही हुई थी कि भाई हम घुमाएंगे और बताएंगे। सब लोगों को यही बोला था कि कहीं कहीं से कुछ घुमाएंगे और बताएंगे। जब लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, भैया शादी टूटी क्यों, ये बताओ भाई, शादी टूटी क्यों, तो फिर एनालिसिस ऑफ कुंडली बताना पड़ा। एनालिसिस ऑफ कुंडली में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन वो फिर भी बताना जरूरी हो गया था। नहीं सर, आप लोगों का जो डेडिकेशन है अपने स्टूडेंट्स के प्रति, और हम लोगों का भी सर आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है, और धीरज सर से जुड़ के भी सर मतलब एक नया आयाम सभी चीजों का पता चल रहा है कि कितना डीप जाया जा सकता है चीजों के अंदर। तो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बोथ ऑफ यू सर।
प्लीज एक्सेप्ट आवर रिस्पेक्ट। थैंक यू एंड मेरे को लगता है नाड़ी के टीचर इसका बहुत कम कोई है। अंत नहीं है, धीरज सर ये कितने नाड़ी स्टडी के का टीचर कोई होंगे? अंत नहीं है, हाँ जी, हाँ ठीक है स्टडी का अंत धीरज नहीं है। बोलिए। धीरज सर तो बोल रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में ही हमको लगता है 3 या 4 टीचर ही हैं। धीरज सर नहीं, वो नाड़ी चक्कर बताने के लिए कह रहे थे। नाड़ी के वैसे ओवरऑल टीचर मुझे लगता है 100-150 होंगे। कितने होंगे धीरज सर नाड़ी के टीचर्स? हाँ, नाड़ी को थोड़ा बहुत जानने वाले तो बिल्कुल 150 के आसपास अराउंड होंगे, पर एक नाड़ी के अंदर पद्धति होती है नाड़ी अमांस निकालना, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 लोग जानते हैं। तो इत्तेफाक है कि वो 5 में एक मैं हूँ। वी आर सो प्राउड टू बी कनेक्टेड विथ यू ऑल सर। सर फिर सिखाना भी पड़ेगा लोगों को ऐसा। मतलब अभी तो सर मेरी हिम्मत जा रही है कि अभी 6 महीना तो सर इसी को रगड़ना है पहले, उसके बाद फिर सर कुछ आगे की सोचेंगे। सोपती जी, अनिल कुमार सोपती जी, चलो अनिल कुमार सोपती जी, अनिल कुमार सोपती जी। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं आपका और धीरज सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो कोर्स कराया है बहुत ही सहज ढंग से और बहुत ही सरल तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को आपने सिखा दिया है। और आप में और धीरज सर में हम लोगों को यानी ग्रुप के हर मेंबर को एक दो अच्छे गुरु मिले जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि जितना कम कहो उतना बेहतर है सर। आप दोनों बहुत अच्छे गुरु हैं और सबसे बढ़िया है कि जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है सर, उस ग्रुप में एक्टिव मेंबर बहुत ज्यादा है। हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। मैं हर मेंबर का अपने तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर। अच्छा, जो अनिल कुमार सोपती जी हैं वो आईएएस रिटायर्ड हुए हैं। मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आईएएस रिटायर्ड हुए हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। इन्होंने बहुत डेटा देने में भी हेल्प करी है और इन्होंने बहुत डेटा दिया था जब गवर्नमेंट जॉब की रिसर्च हो रही थी। तो अनिल कुमार सोपती जी वैसे बहुत सारी साइंस जानते हैं, नाड़ी भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, लाल किताब भी जानते हैं। तो इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड वेरी हम्बल पर्सन। ओके, ठीक है। रेनू जी, आप कोर्स में थोड़ा सा कम आई बिकॉज ऑफ मैरिज, बट स्टिल इफ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन प्लीज शेयर। अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपका और धीरज जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी। हाँ जी। कुछ कम अटेंड करने के कारण फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा और जो पिछला है वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको पूरा कर सकूं। कृपया आप इस जो सारे मेंबर्स हैं इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और कृपया आप इस जो ग्रुप है इसको बंद मत करना। नहीं, ग्रुप बंद नहीं होगा। ग्रुप बंद नहीं होगा। एक्चुअल में आप देखोगे तो न्यूमरोलॉजी का जो ग्रुप है पहले जिनमें 60 मेंबर हैं वो भी आज तक बंद नहीं हुए हैं, है ना। तो उसमें भी यही एक मुहिम है कि अगर जुड़े रहोगे बहुत कुछ आगे निकल के आता रहेगा। आपको ऐसा लगना चाहिए जो पढ़ाया है ना ये कम पढ़ाया है। इस स्टेज पे आप आ जाओ कि आपको लगे कि ये कम पढ़ाया है, यानी कि इतना आपको इतनी कमांड हो जाए तो अब वो बंद नहीं होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने की तो बहुत है, मेरी लाइन से हटके है बिल्कुल, क्योंकि मेरी तो ये लाइन भी इस एज में आकर सीखना थोड़ा मुश्किल भी है, पर आपने बहुत अच्छा सिखाया। धीरज जी का थैंक यू, आप जी का बहुत बहुत थैंक यू और सभी मेंबर्स का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू रंजी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल रिव्यू। शर्मिला जी, बात कहना चाहूंगा। बोलिए राजेश जी। एक शेर याद आया मुझे, बिछड़ गए तो मिलेंगे कभी ख्वाबों में, मुरझाए हुए फूल मिलते हैं किताबों में। तू खुदा तो नहीं होने में कोई फरिश्ता, तू खुदा तो नहीं होने में कोई फरिश्ता, आज नहीं तो कल यूं ही मिलेंगे बेजुबा बातों में। बात मत में तो याद कर लेंगे आपसे। बहुत थैंक यू। शर्मिला जी, शर्मिला जी। या पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। एक्चुअली मेरे तो इतने टाइम से अच्छा गुरु कभी मिला ही नहीं मेरे को। मैंने बहुत सारे कोर्स किए बट नॉट सेटिस्फाइड। इस बार ऐसा है कि आई एम रियली वेरी थैंकफुल, दिल से तहे दिल से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ आपकी पर्टिकुलरली इतनी कृपा है कि आपकी वजह से मैं जिस ग्रुप में हूं ना वहां पे भी एक से एक बढ़कर है। दे आर वेरी केयरिंग, अगर कुछ डाउट भी हो तो बहुत अच्छे से वो शेयर करके हमको हेल्प करते हैं। इस वजह से आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं आपके इस ग्रुप में हूँ। और हाँ, ये है कि मैं थोड़ा स्लो सीख पाती हूँ, मैं फास्ट नहीं सीख पाती बिकॉज इट्स वेरी न्यू टू मी। तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मुझे इतना विश्वास है कि मैं आपसे जुड़ी रहूंगी तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा एंड आई विल बी द
अभी देखो 5 महीने से न्यूमरोलॉजी चल रही है, अभी भी चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना? ठीक है। और रमेश जी, थैंक यू ऑल, हाँ जी, आप दोनों को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो आप मच। मेरे को लग नहीं रहा था ये आप कोर्स करोगे, क्योंकि आप मतलब शायद पहले चाह रहे थे कि मैं न्यूमरोलॉजी और अच्छे से कर लूं, है ना? मेरे को लग नहीं रहा था आप कोर्स करोगे, बट फिर भी आप मतलब और भी दिक्कतें थी बहुत सारी शायद, है ना? तो फिर भी आपने उनसे और पावर होके सीखा, है ना? नहीं, बिकॉज अच्छे टीचर मिल जाए तो चांस नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। मैं भी सर पहले सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करूं, नेक्स्ट बैच ज्वाइन करूंगा, बट आपके इंस्पिरेशन से ही सर आया मैं, और मतलब वंडरफुल जर्नी सर। कितने महीने में खत्म हो जाएगी? रमेश जी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे को लगता है जून से साथ हैं हमारे, तो अभी 9 महीने हो गए इनको हमारे साथ, रमेश जी को। Actually, my age, I am the most senior, maybe in this group. बेटा प्लीज। आप कहाँ हो? हाँ जी, मैं एक सेकंड रुको, मैं ना म्यूट कर रहा हूँ सबको, आप अनम्यूट कर लीजिए रमेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Sir, thank you very much for your kind guidance. Actually, because of Corona, I joined this course because I am having some other different works, because I am a builder. Actually, after retirement, I am constructing some houses and all those things. But actually, is very good knowledge. Really, I am very much thankful to both Ankit sir or Dheeraj sir. Actually, very knowledgeable things. And actually, by age, maybe I am maybe a senior most. I am 65 running. Actually, I had thought of learning astrology first. Somehow, I got this numerology ka ek aa gaya, so I joined numerology. Then Nadika, Jabi. Actually, probably my all other colleagues, they are very senior say. Actually, they will work out very much. Very. उसका मैं ये देख लेता हूँ, वो अच्छा ये काम करते हैं. Actually, it's a helpful to me also. Probably I'm not that much serious, but definitely I'll be in future. I'll be in serious. So I'll be in touch with all people. कोई नहीं रमेश जी, आप टच में रहो, है ना? क्योंकि गाड़ी के साथ जुड़ के वो होता है ना, सबकी स्पीड तेज हो जाती है, कोई साइकिल वाला जुड़ जाए, कोई भी जुड़ जाए, उसकी स्पीड तेज हो जाती है, तो आप जुड़े रहो, आपकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी, है ना? Yes. Thank you very much, sir. ठीक है, इंदु गुप्ता जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? इंदु गुप्ता जी, इज इट पॉसिबल? सर जरा नाइट सूट में हैं हम लोग। नो प्रॉब्लम इंदु जी, जैसे आप बोलना चाहें, आपकी इच्छा है। हाँ, नहीं अंकित सर, आपके साथ जुड़े हुए इतने सारे मंथ हो गए हैं और बहुत सीखा मैंने, बहुत अच्छा सिखाया आपने। एज ए टीचर मुझे भी लगता है कि आप जैसा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, और धीरज सर ने भी बहुत अच्छा, मतलब एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था, और आज हमें लगता है कि कुछ तो आ गया, बाकी सारा प्रैक्टिस से आएगा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू धीरज सर, थैंक यू जी। हाँ जी, जनरली मैं बोलता नहीं हूँ किसी को कैमरा ऑन करने के लिए, क्योंकि मैं भी किसी ग्रुप में मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, वो बोलते हैं कैमरे के लिए, तो मैं भी वो करता हूँ कि हाँ हरमन जी प्लीज। सर सब बहुत सारे लोगों ने बात करी, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब मतलब कोई बोले इसको, कि इस कोर्स की जो यूनिक सेलिंग प्राइस, जो यूएसपी है, दैट इज द एक्यूरेसी। मैंने शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजर को 80 या 90% जितना एक्यूरेट प्रिडिक्ट करते हुए देखा है, जो शायद अभी तक दिखा नहीं था। तो दिस वाज द बेस्ट थिंग। उसके अलावा सर, ये बहुत बड़े से कोर्स का जो एक छोटा सा निचोड़, शायद आपने बताया भी था कि दिस इज अ सपोर्टिव कोर्स टू द न्यूमरोलॉजी। टू बी ऑनेस्ट, जो आपने बोला था वो तो काफी सपोर्टिव वे में आपने दिया, विच वाज अमेजिंग। एंड इसके अलावा आपका जो पेशेंस था सर, दैट वाज कमेंडेबल। मतलब बीच बीच में कितने बार एक ही क्वेश्चंस को लोगों ने अलग तरीके से ना समझा, ना कुछ, या जैसे मुझे ही कई बार कुछ चीजें नहीं समझ में आती और वो क्वेश्चंस 2 बार 3 बार हम पूछ लेते हैं। वो बहुत अमेजिंग था सर। मैंने एक आध 2 कोर्स पहले और किए हैं, लोग अपनी रिकॉर्डिंग देख के चले जाते हैं, शायद डाउट्स के लिए आप पीछे ही पड़े रहो, आपको डाउट्स कभी नहीं मालूम पड़ेंगे आपके। इसके अलावा सर, धीरज सर के वास्ट नॉलेज की तारीफ करनी बनती है सर। हम ऐसे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं जिसका कोई रेलेवेंस कभी नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर भी धीरज सर की एक बहुत अच्छा सा जवाब होता है जो सबको सेटिस्फाई कर देता है। तो इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर के सर आप लोगों ने कोर्स बढ़ाया, जो
जैसे था सर, जैसे कुछ चीजें नहीं थी, अभी हमारा सारा डाउट क्लास ही चल गया, उसमें लोगों ने मैंने खुद इनफैक्ट ऐसी चीजें पूछी जो कोर्स का कोई लेना देना ही नहीं था, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, अमेजिंग था सर। सिर्फ एक चीज है सर, प्यासा छोड़ दिया, ये देख करके और सीखने का मन कर रहा है, तो वो प्यास को पूरी करिएगा सर, बताइएगा। मैं तो इनफैक्ट यही सोचता हूँ कि कितनी चीजें हैं और भी पूछनी, बट वो ऑब्वियसली डज नॉट फॉल अंडर द कोर्स जो आपने पहले ही बताया था कि दिस इज ओनली फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द इवेंट्स। तो एक वो भी कोर्स का ध्यान रखिएगा सर, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट, एंड थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, मतलब जो भी गैप्स हैं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, है ना, वो भी इसको कवर अप कर ग्रुप लेंगे। के लिए कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। बोलिए बोलिए। 73 में लिखा था मैंने, एक राइटर भी हूँ, पोएम भी लिखता हूँ, शेर शायरी या गजल भी लिखता हूँ। मंदिर को अगर सोने से मढ़ा दो तो वहाँ मुसलमान नहीं आता। मस्जिद को अगर हीरे से मढ़ा दो तो वहाँ हिंदू नहीं आता। अरे वो मंदिर मस्जिद बनाने वालों, बना दो एक मैखाना इस तरह जहाँ हिंदू भी चलाएगा, जहाँ मुसलमान भी चलाएगा। तो आप बोल रहे हो ये मैखाना था। एक जगह ये है कि यहाँ पर सब कुछ आ सकता है, सब लोग आ सकते हैं, सब लोग ज्ञानी बन सकते हैं। नेहा जी, आप नेहा जी आप कैमरा ऑन कर सकती हैं? इज इट पॉसिबल? नेहा जी, आर यू देयर? सर मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है आज, वाईफाई ठीक से चल नहीं रहा है, सो वो तो नहीं हो पाएगा, नेट इज वीक। बट यस, आई रियली वांट टू थैंक यू सर एंड धीरज सर, क्योंकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था। जैसे बाकी सब ने भी बोला, मेरा एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब नॉलेज नहीं था, और मुझे भी बहुत डिफिकल्टी लग रहा था कि कर पाऊंगी या नहीं, बट आपकी पेशेंस एंड धीरज सर की नॉलेज, आप दोनों की वजह से कोर्स बहुत अच्छे से स्मूथली हुआ और मैं काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड भी कर पा रही हूँ। So really sir, it's really appreciated. अच्छा, आपका भी थैंक यू। आप बहुत सारे चैलेंजेस से बीत रही थी, है ना, फिर भी आपने कोर्स ज्वाइन किया, आप नेपाल से हो, फिर भी उधर से भी आप इतना वो दिखा रहे हो, टैरो कार्ड रीडर भी आप बहुत अच्छे, है ना, तो थैंक यू आपका भी कि आपने कोर्स ज्वाइन किया और पेशेंस दिखाया, क्योंकि भी एस्ट्रोलॉजी में घुसेगा भी फील्ड भी ग्रो होगी, वो भी एक बात है ना, ऐसा है। हाँ जी, Yes sir, and I'm looking forward for sir अब आगे और नॉलेज गेन करने के लिए I'm looking forward to it. हाँ जी, ठीक है, वो बात सही है, उसको भी एक स्ट्रेच और करेंगे, है ना। गुनीता सदाना जी, गुनीता जी। हाँ जी सर। हाँ जी। सर एक्चुअली मैं तो यही कहूंगी कि मैंने जैसे आपसे न्यूमरोलॉजी भी सीखी और ऑलरेडी आपको पता है मैंने कम से कम 3-4 जगह से सीखा था, शेल्डियन एंड नॉट, लेकिन जो नॉलेज और जो एक्स्ट्रा नॉलेज बिना ये सोचे समझे कि नहीं ये मेरे कोर्स का ही पार्ट है, मुझे यहीं तक जाना है, आपने कभी ये नहीं सोचा, ना नाड़ी में ना ही न्यूमरो में, और वो एक्स्ट्रा क्या मतलब इतना बोनस हमें मिल गया है ना कि वो ओवरफ्लो कर रहा है। हालांकि मैं भृगु को बहुत अच्छे से अभी मैंने नहीं किया, तो थोड़ा नहीं बहुत स्लो हूँ बिकॉज ऑफ माय 10 to 8 का जॉब की वजह से, और साथ में हीलिंग्स करना और ये सब तो मैं फुल टाइम नहीं दे पाई, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं बहुत अच्छा करूँ। एंड थैंक यू सो मच टू यू एंड टू धीरज सर आल्सो। थैंक यू गुनीता जी, थैंक यू। हाँ जी, थैंक्स गुनीता जी, क्योंकि आप भी बिल्कुल न्यू थे, आपने ज्वाइन किया इस कोर्स को, तो आपको बिल्कुल ये भी नहीं पता था कि वो कैसा चलता है, क्या बिल्कुल मैकेनिज्म कुछ भी नहीं पता था एस्ट्रोलॉजी का, फिर आपने इसको ज्वाइन किया, थैंक्स गुनीता जी, है ना। एंड रेशु जी भी एक हीलर है, हमारे पास जितने भी लोग हैं सारे हीलर हैं, रेशु जी बहुत अच्छे लेवल की हीलर हैं। रेशु जी बताइए। हाँ जी। तो मेरा भी सेम गुनीता जी जैसा ही है, जैसे आपके साथ कनेक्ट हुई मैं एकदम इनिशियली, और शायद आपने लास्ट ईयर मेरे को बोला कि आप जनवरी में भृगु का कोर्स लाओगे, मैंने तब से ही आपको बोल दिया था कि मैं तो श्योरली पक्का से ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो मतलब ओवरऑल जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग थी, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी एंड सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, स्पेशली अपना चेक करो तो और ज़्यादा खुशी मिलती है ना कि हाँ अप्लाई हो गए रूल्स। अच्छा, मैं लंदन गई थी, मेरे यहाँ पे वो सैटर्न जो है सेकंड हाउस में है यार, मजा आ गया। मतलब सभी कुछ हो रहा था, और मतलब मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी मतलब एकदम जो टाइम है वो एकदम करेक्टेड था, तो ज्यादा अच्छे से मतलब मैं वो कर पा रही थी रिलेट ना इस चीज में। तो मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। राज गुप्ता जी कैमरा ऊपर कर लीजिए जाएगा हमें। एंड सर थैंक यू टू धीरज सर आल्सो, मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया हर चीज में। धीरज सर की ही तो नॉलेज है सारी। थैंक यू। सर के बारे में बोलना चाहूंगी कि हालांकि उनका किसी भी क्लास में कैमरा
उनका वॉइस हमेशा ब्रेक होके आता रहा, लेकिन सबके कान इतने वो तेज कर रखे थे सबने कि वो टूटी फूटी आवाज को भी बहुत अच्छे से सुन पा रहे थे। मेरे को भी सुनना पड़ता था, कहते थे अंकित सर आप बता दो क्या बोल रहे हैं धीरज सर, आपको तो समझ आ ही गया होगा। राइट सर। हम तब भी समझ लेते थे सर, हम तब भी समझ लेते थे। हाँ जी, हाँ जी, राज गुप्ता जी। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा ये। न्यूमरोलॉजी का भी अच्छा रहा सर, मैं न्यूमरोलॉजी से ही जुड़ी थी आपसे, और उसके बाद एस्ट्रो का कोई भी नॉलेज नहीं थी, बेस ही नहीं था। अब एस्ट्रो की कुछ नॉलेज होने से लगता है कि और सीखना चाहिए, चाहे पहले इसको मेमोराइज कर लें, कुछ जो इसमें मेमोराइज करने की है, उसके बाद फिर अच्छा लगेगा, और अगर एडवांस कोर्स भी होता है तो सर। थैंक यू सर, धीरज सर का भी और आपका भी सर। थैंक यू। कविता जी बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट अब 6-7 महीने हो गए हैं। कविता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। सर जी नमस्ते सर। रेमेडीज का कोर्स जरूर कराना कोई। कौन सा कोर्स? रेमेडी भाई, उपाय क्या करें, प्रॉब्लम तो पता चल गई सबको, उपाय तो कहीं आए नहीं पूरे कोर्स के अंदर सर। पता चल गया, नहीं रुद्राक्ष वाला कराया था, लेकिन वो वाले कराएंगे तो थोड़े से और अफोर्डेबल हो, है ना, मतलब और अच्छे से किया जा सकता है। हाँ कोई बात नहीं। उस पे मैं और हम और धीरज सर लगे हुए हैं उस पे, ताकि अच्छे से पूरी प्रेजेंटेशन हो जाए, सब कुछ दिख जाए, अच्छा ये आया तो ये कर लो, वो लगे हुए हैं, वो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। नहीं कोई बात नहीं, आप वैसे भी जा रहे हैं ना 15 दिन के लिए, तो कोई बात नहीं, उसके बाद कर देना। 15 दिन के लिए मैं जाऊंगा ना, फिर आके कर देंगे इसको, है ना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मार्च भी खत्म हो जाएगा, मार्च का भी ऑफिस का काम जरा कम हो जाएगा इतने। ठीक है। कविता जी। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते कविता जी। थैंक यू सो मच धीरज सर एंड अंकित सर। हाँ जी सर, मैं तो बहुत सबसे, मैं मेरे ख्याल से स्लो लर्नर हूँ, बहुत स्लो हूँ, मैं ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछती हूँ, बिकॉज फर्स्ट मुझे समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रहे हो आप, मैं इम्प्लाई कहाँ तक कर रही हूँ, इसलिए आई एम वेरी स्लो लर्नर सर, मुझे थोड़ा टाइम लगता है सभी चीज में। लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप अगर पकड़ लोगे तो आप पकड़ लोगे, फिर ऐसा भी है ना आपके साथ? हाँ सर, मैं पकड़ लूंगी, एक बार पकड़ लेती ना जो चीज, तो फिर नहीं भूलती हूँ मैं जानता हूँ आपका, मैं तो बहुत टाइम से आप जुड़े हो मेरे साथ इस चीज के बस बारे में। वो मतलब वो एक बार पकड़ लेती तो फिर नहीं भूलती बस, बट आई एम वेरी स्लो लर्नर, बट थैंकफुल। अंकित जी मेरी आदत जानते हैं कि मैं पकड़ के पकड़ा देता हूँ, जी सर, उसको भी पकड़ा देता हूँ। अंकित जी बहुत अच्छे से जानते हैं। जी सर। धीरज सर, आप जैसे धीरज सर मतलब अभी तक नहीं देखा, और अंकित सर हैट्स ऑफ टू हिम, जो इतने सारे हम सबको इतना मतलब झेल रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस और से, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू।